हिंद भाई आप सभी को। तो भाई कैसे हो आप सभी? भाई आप सभी अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहे हो और आगे करते रहिए। भाई आज हम बात करेंगे, मतलब आज बिल्कुल अलग हट के थोड़ी बात करेंगे। जो कि आपने देखा होगा कि सुबह ही सुबह एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जो एक नोटिस जारी हुआ अग्निवीर से रिलेटेड, जिसमें क्या कहा गया कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी हैं जो कि अभी आने वाली हैं यार, इस बार तो मतलब थोड़ी हो सकता है कि इस बार ज़्यादा वैकेंसी में आए, लगभग 30 या 40 हज़ार या 50 हज़ार भी आ सकती हैं। क्योंकि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने बताया, कहा भी है कि जो है बीएसएफ में या फिर और भी फोर्स में जो है वो कई सारी बटालियन अलग से बन रही हैं। तो हो सकता है आपकी वैकेंसी वहाँ पर 50 हज़ार आए या फिर जितनी भी आए, आपको जो है सितंबर में पता लग जाएगा। और भाई मतलब जो अग्निवीर का जो नोटिस था उसमें ये कहा गया था कि जो अग्निवीर के लिए एक एसएससी यानी पैरामिलिट्री फोर्स हैं, जो कि जैसे कि जो एसएससी जीडी में आती हैं, असम राइफल हो गई, बीएसएफ हो गई, सीआईएसएफ हो गई, सीआरपीएफ हो गई, उसमें जो है एक अलग से एक एक्स आर्मी विंग बनाई जाएगी। मतलब अग्निवीर के लिए एक एक्स आर्मी विंग वहाँ बनाई जाएगी, जिसमें कि जीडी की जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो लगभग 55 उसमें से 50% जो सीट हैं वो अग्निवीरों के लिए जो है रिज़र्व रखी जाएंगी। तो उस रिलेटेड से मैं आपको बात करूँ, उस टॉपिक से रिलेटेड बात करूँगा कि उसमें अभी जो है बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं। तो उसमें जो है कुछ ना कुछ चीज़ें अलग होनी चाहिए, जो मैं आपसे उस पर बात करूँगा। तो भाई जो किसी की उसमें जो है सबसे पहले लिखा था, आप उसका पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि अग्निवीरों के लिए एक्स आर्मी विंग बनेगा। जैसे कि आपको पता है कि अग्निवीर का जो पहला बैच था यानी 2022 में स्कीम आई थी, और जो इनका बैच का कॉन्ट्रैक्ट था वो 4 साल का था, और इस 4 साल मतलब उनके 2026 में कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब वो उनको रिटायर हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है सरकार ने उनके लिए पक्ष में एक फ़ैसला लिया है अग्निवीरों के लिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा जो हमारे जीडी वाले भाई हैं उनको इसमें जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। उनके लिए जो है कंपटीशन, एक तो कंपटीशन बहुत ही हाई रहता है और स्टेट वाइज वैकेंसी आती है, लेकिन इसमें अब जो है और भी ज़्यादा कंपटीशन हाई हो जाएगा। अब आपको मतलब और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाई जैसे कि नोटिस में लिखा था कि एक्स आर्मी अग्निवीर के लिए जो है वहाँ पर अलग से जो है एक एक्स अग्निवीर विंग बनेगी, जिसमें कि पहला पॉइंट लिखा था कि 50% जो सीट है वो आपकी रिज़र्व कर ली जाएंगी, जो कि एसएससी जीडी के फोर्स में जो है जितनी भी वैकेंसी आएंगी उसकी 50% सीट जो है अग्निवीर को दे दी जाएंगी। और मतलब इसके अलावा जो है जो दूसरा उसका पॉइंट लिखा है उसमें लिखा है कि 3 साल की छूट जो है वहाँ पर जो सीएपीएफ फोर्स में एज अ कांस्टेबल की बता रहा हूँ, क्योंकि उन्हें कांस्टेबल में ही ये सब इतना रिजर्वेशन मिलेगा, बाकी और किसी में नहीं। तो 3 साल की उनको छूट दी जाएगी। लेकिन जो पहला बैच है, मतलब अग्निवीर को जब भी वो रिटायर होंगे और वो फॉर्म भरते हैं सीएपीएफ का, तो उनको 3 साल की छूट तो मिलेगी मिलेगी। लेकिन इसके अलावा उन्हें जो है 5 साल की जो छूट मिलेगी जो पहला बैच आएगा, यानी कि 3 साल के अलावा 5 साल की भी छूट मिलेगी। जो पहला बैच आ रहा है इस बार जो रिलीज़ होगा, पहला बैच जो रिटायर होगा, उनको 5 साल की अलग से छूट मिलेगी। तो ये भी जो है मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है उसमें लिखा है कि उनका ना तो कोई एग्ज़ाम होगा, ना रिटन टेस्ट होगा, ना फिजिकल टेस्ट होगा, ना ही कोई मेडिकल टेस्ट होगा। तो भाई ऐसा मुझे नहीं लगता कि उनका रिटन टेस्ट ना हो। तो उनके लिए हो सकता है कि अलग से कोई क्राइटेरिया ज़रूर रखा जाएगा, नहीं तो फिर ये सीधे डायरेक्ट भर्ती हो जाएगी। तो हो सकता है वो एग्ज़ाम दें और उनका अलग से क्राइटेरिया रखा जाए। ये जो है आपको डिटेल नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं जब एसएससी जीडी की वैकेंसी आएगी तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो भाई मतलब एक तरफ आप ये एक तरफ आप ये सोच सकते हो कि जो है आर्मी जो अग्निवीर है उनके लिए जो है बहुत बढ़िया अच्छा किया गया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उनको वहीं फोर्स में परमानेंट कर दिया जाए। लेकिन आप ये समझिए कि जो सरकार ने किया है वो जैसे सरकार करना चाहती थी वैसे सरकार कर रही है। और इसके अलावा लेकिन ये जो है एसएससी जीडी वाले भाई, क्योंकि भाई आपको पता है कि एसएससी जीडी में भी बहुत बच्चे जो है बहुत एकदम मन लगा करके मेहनत करते हैं। जब से उसकी वैकेंसी लगातार आ रही है, हर किसी का एक सपना होता है कि हाँ वो भी वर्दी पहने। तो मतलब अब जो है उनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी यार, मतलब इतना हाई कंपटीशन उसमें हो जाएगा। अब ये देखिए मतलब 90% से भी ऊपर आपको मार्क्स लाने पर आपका वहाँ सिलेक्शन होगा। आप ये देखिए, एक बात ये सोचिए कि जैसे कि 100% है, उसमें से 50% सीट तो अग्निवीर के लिए रिजर्व हो गई। फिर जो है 10% जो है वहाँ पर एक्समैन की सीट रिजर्व रहती है, 20% वहाँ पर जो है वुमेन के लिए रिजर्व रहती है। तो आपके पास वहाँ बचा क्या, जो कि 20% बचेगा। अगर आप देखेंगे 20-30% के अराउंड वहाँ आपको बचेगा। तो मतलब हमारे लिए तो जो बच्चा एक नॉर्मली तैयारी करता है उसके लिए तो फिर कुछ बचा ही नहीं। लेकिन अगर आप एक बार अग्निवीर के लिए देखें तो वहाँ वो 4 साल की जो ड्यूटी करके आएंगे तो वहाँ थोड़ा डिसिप्लिन मिलेगा, पहले से फिजिकल फिट मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सोचोगे कि उनका जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्राइटेरिया ज़रूर आएगा। जब आप एसएससी जीडी का डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। नहीं तो भाई फिर तो जो है अलग हो जाएगा, मतलब बिना किसी एग्ज़ाम के उनको जो है जॉब दी जा रही है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और एक बार और बताएं, जैसे कि भाई आर्मी में तो लगभग वहाँ 170 सेंटीमीटर के लिए अराउंड हाइट ली जाती है। लेकिन जो है आपकी जो एयरफोर्स हो गई और जो नेवी हो गई, मतलब वहाँ पर थोड़े पैरामीटर्स अलग होते हैं, तो फिर उनके लिए भी थोड़ा अलग से देखा जाएगा। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको डिटेल वहाँ नोटिफिकेशन जब एसएससी जीडी का आएगा तो वहाँ आपको देखने को मिले। अब ये मानिए, मतलब जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मानिए, जैसे कि आपकी जो सीट है, जैसे कि आप अग्निवीर के लिए जो सीट हैं वो लगभग 10,000 हैं। अब बस एक एग्जांपल के तौर पर मानिए एसएससी जीडी में
10,000 सीट आती हैं, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं अग्निवीर के जो रिटायर हुए हैं वो 20,000 हैं, और फॉर्म तो वो सारे भरेंगे, जैसे कि SSC GD के जो फॉर्म है वो सारे भरेंगे। तो लेकिन सीट कितनी है उनके लिए, जो कि 10,000 हैं। तो 10,000 अग्निवीर को ही वहाँ जॉब मिलेगी, बाकी 10,000 का क्या होगा। तो इसके लिए मतलब कहीं ना कहीं से उनका क्राइटेरिया ज़रूर लगेगा कि हाँ, क्या उनका जो कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा देखा जाएगा कि जिसके आधार पर वहाँ उनको जॉब मिलेगी GD में। तो हो सकता है जो आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिले, क्योंकि जैसे जब आप बिना मतलब उन्हें बिना एग्ज़ाम के तो ऐसे नहीं दे दोगे जॉब, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको डिटेल नोटिफिकेशन वो देखने को मिले। तो मैं तो भाई यही चाहता हूँ कि सितंबर में जो है GD का नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर उसमें कहीं ना कुछ अलग ऐसा क्राइटेरिया देखने को मिल सकता है आपको कि जो है SSC GD के लिए जो है, जो आपकी अग्निवीर के लिए सीट्स हैं उनको जो है रिटर्न एग्ज़ाम के लिए जो है उनके जब आपका जो नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल, उसमें जो है एग्ज़ाम के लिए कुछ ना कुछ हो सकता है कि कुछ ना कुछ उसका क्राइटेरिया ज़रूर रखा हो, जिससे उनको जो है आप अलग से एक देख सकते हो। तो भाई ये आज थोड़ा मेरे को, जब मैंने उस नोटिस को पढ़ा था तो मेरा कंक्लूजन तो इस पर यही निकला कि कहीं ना कहीं अलग से उनके लिए ज़रूर क्राइटेरिया कुछ होगा। और बाकी भाई आप सभी जो है अपनी और भी एग्ज़ाम है उनकी तैयारी करते रहिए, जैसे कि अभी UP पुलिस की हो सकता है और भी भर्ती आएँ, और SI की तो आने ही वाली है। जैसे वैकेंसी आती है मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूँगा। और इसके अलावा जो है भाई अब SSC GD में आपको जो है डबल मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि बिल्कुल एकदम सीरियस हो गए आप। अगर आप अब भी सीरियस नहीं थे, लेकिन इस बार वाली भर्ती में आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा एक जॉब लेने के लिए, क्योंकि इस बार जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। और भाई इस चीज़ से रिलेटेड डाउट है तो मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हो कि आपकी इस चीज़ पर जो है अग्निवीर जो स्कीम आई है, या फिर जो अभी ये आपने नोटिस देखा है सुबह, जो भी ये नोटिस आया है इनका 50% रिजर्वेशन से लेकर, इस पर आपकी जो आपकी क्या राय है कि क्या हो सकता था, या फिर आप इसे जो है किस तरह से नोटिस को जो है अपने लेते हैं, कि कैसे सोचते हैं इस नोटिस के बारे में। इस पर आप जो है अपनी कमेंट दे सकते हैं। बाकी आप सभी के लिए अभी तक धन्यवाद। आगे से और भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी।